Good morning, everyone. Today, our school organized a debate competition on different topics. The aim of organize this debate is to increase students' knowledge and prepare them for keep their ideas and opinion on global issues, so that they can deal with future global challenges. But first of all, I would like to extend a warm and heartful welcome to everyone present here, especially all the participating students. In this series, now I would like to invite Ms. Tanuja Bhatt from class 9th on stage to present their topic, Save the Foreign Currencies. Please join me in welcoming. Good morning, everyone. I am Tanuja Bhatt from class 9 English medium, and my topic is how can we save foreign currency. As we all know कि 28 फरवरी 2026 से ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, जिसके कारण ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उसको बंद कर दिया है। जो गल्फ कंट्रीज और अदर कंट्रीज में जो ट्रेड होता था उससे अदर्स कंट्रीज को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके कारण कई कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया क्रूड ऑयल गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। ऑन 10 मई 2026 में हैदराबाद की एक रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों से एक अपील की कि हमें एक साल के लिए गोल्ड नहीं खरीदना है और जो पेट्रोल डीजल का यूज कम करना है और हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करना है। वर्क फ्रॉम होम क्यों? क्योंकि ये जो हम ट्रांसपोर्ट लेके अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट लेके जो हम लोग जाते हैं और डीजल पेट्रोल खर्च होता है, तो इससे वर्क फ्रॉम होम करने से हम घर पे रहेंगे और डीजल पेट्रोल की बचत होगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ग्रेट, इट्स वेरी गुड कि जो अपील की मोदी जी ने वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हर साल जो गोल्ड है वो 85 to 90% इंडिया में इंपोर्ट होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? मतलब इसमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो हमारे खर्च होते हैं। इससे रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होती है, कमजोर होती है, और डॉलर जो है वो रुपये की अपेक्षा मजबूत होता है। हाउ कैन वी सेव फॉर आवर फॉरेन करेंसी? पहले तो वोकल फॉर लोकल, हमें ये सूत्र हमेशा फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो द सूत्र ऑफ वोकल फॉर लोकल। फिर है कि हमें जो मेक इन इंडिया, हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा महत्व देना है। मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है दूसरे लोगों से, खुद भी, कि जो लोग होते हैं, सिटीजन्स हमारे हैं जो, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को ज्यादा सोचते हैं कि वो ज्यादा बेटर है। बट नो, इट इज आवर मेंटालिटी कि हम लोग सोचते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट बेकार होता है और फॉरेन प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो हमें ये चीज चेंज करनी होगी। इंडियन प्रोडक्ट्स आर फार बेटर देन फॉरेन प्रोडक्ट्स। फिर है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत, जो कि मेक इन इंडिया से ही आ सकता है। फिर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके, जैसे कि मेट्रो पे हमको सफर करना चाहिए और पब्लिक बसेस का यूज करना चाहिए। हमें अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट का कम यूज करना चाहिए या फिर यूज ही नहीं करना चाहिए। फिर है पॉलिटिक्स में इस टाइम क्या हो रहा है। जब से मोदी जी ने अपील की है कि हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए और क्रूड ऑयल का कम यूज करना चाहिए, महंगाई जब से बढ़ी है, ऑपोजिशन पार्टी ने काफी उनको घेरा है। बट आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट एनी टाइप ऑफ पार्टी। सो जब से मोदी जी ने अपील की है तो काफी लोग इस चीज पे खड़े उतरे हैं। कई नेता ऐसे मिले जो साइकिल्स, बाइक, मेट्रो पे सफर कर रहे हैं, और कई नेता ऐसे भी मिले जो अपनी काफिलों पे सफर कर रहे हैं, 50-50 गाड़ियां लेके। काफी वीडियो वायरल हुए हैं। फिर मोदी जी अभी यूएई की यात्रा पे गए और लोग कहते हैं कि खुद तो कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल बचाओ, चले गए यूएई की यात्रा करने के लिए। वो यूएई की यात्रा करने की घूमने के लिए नहीं गए हैं, वो किसी डील के लिए गए हैं। यूएई और इंडिया के बीच में डील होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, एआई को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। तो ये कोई विदेश यात्रा घूमने के लिए वो नहीं गए हैं। काफी लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर बैक टू आवर टॉपिक, गोल्ड जो है वो हम हर साल 72 बिलियन डॉलर पर ईयर हम लोग खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल पर ईयर हम लोग खरीदते हैं 170 प्लस डॉलर पर ईयर जो हम लोग का है। तो इससे क्या हो रहा है, अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो गया है तो इससे महंगाई बढ़ गई है, क्रूड ऑयल, गोल्ड ज्यादा महंगे हो रहे हैं। तो जिससे क्या, पहले तो हमको ये जानना चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन
एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये एक नेटवर्क या सिस्टम है जो कि जो हमारी जैसे रुपी है उसको डॉलर में एक्सचेंज करता है, और एक लिमिटेड उसमें एक आप कह सकते हैं ये इंडियन लॉकर है जो डॉलर को स्टोर करके रखता है। एक लिमिटेड डॉलर होता है, उसमें हमको ट्रेड करना है, उसमें हमको अपना डेब्ट चुकाना है। तो ये इसको बचाने के लिए हमें जैसे $1 जो हमारा है वो इंडियन रुपीस के 83 रुपीस के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि डॉलर मजबूत है और महंगाई बढ़ रही है, सारे विश्व का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। तो जब महंगाई बढ़ रही है, डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो रुपीस के कारण कमजोर हो रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज हम इंडियन चीजों को ज्यादा सपोर्ट करें, मोदी जी ने जो अपील करी है उसको माने। जय हिंद।